हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं टाकेश्वर सिन्हा। मेरे यूट्यूब चैनल इसे कोचिंग क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं कक्षा 9वीं का चतुर्था पाठा सुभाषितानि। चलिए, सबसे पहला है तपोबलम तापसानाम ब्रह्म ब्रह्मविदाम बलम हिंसा बलम साधुनाम क्षमा गुणवताम बलम। सबसे पहले जो कठिन शब्दार्थ है उनका मतलब जानते हैं। जो कठिन शब्द है उनका शब्दार्थ जानते हैं। तपोबलम तापसानाम। देखिए, तपो मतलब तप, बलम मतलब बल, तापसानाम तापसानाम मतलब तप करने वाला, तपस्वी, तपस्वियों का। ब्रह्म विदाम, ब्रह्म मतलब ब्रह्म, विदाम मतलब जानने वाला, ब्रह्म को जानने वाला अर्थात ब्रह्म ज्ञानियों का। हिंसा मतलब हिंसा, मारपीट, है ना। और असाधु नाम, असज्जनों का, दुर्जनों का, दुष्टों का। और गुणवता मतलब गुणवानों का। तपोबलम तापसानम, तप तपस्वियों का बल है। ब्रह्म ब्रह्मविदाम बलम, ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानियों का बल है। हिंसा बलम असाधु नाम, हिंसा असाधुओं का बल है, हिंसा दुष्टों का बल है। क्षमा गुणवताम बलम, और क्षमा गुणवानों का बल है। तप तपस्वियों का बल है, ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानियों का बल है, हिंसा दुष्टों का बल है, क्षमा गुणवानों का बल है। तो ये हुआ पहला। चलिए उसके बाद चलते हैं, दूसरा है उद्योग्य नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। यहाँ जो कठिन शब्द है उनका शब्दार्थ होगा उद्योगे। उद्योगे मतलब उद्यमी, परिश्रमी, परिश्रम करने वाले। नास्ति, यहाँ देखिए नास्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, ना धन अस्ति। ना मतलब नहीं और अस्ति मतलब है, नहीं है, है ना। नास्ति मतलब नहीं है या नहीं होता है। दारिद्र्यम, दारिद्र्यम मतलब दरिद्रता, गरीबी। जपतो नास्ति पातकम, जपतो मतलब जपने वाले, ईश्वर को जपने वाले, ईश्वर को भजने वालों के। नास्ति नहीं है। पातकम, पातकम मतलब पाप। मौने मौन में। च मतलब और। कलहो कलह, लड़ाई झगड़ा। और जागृते, जागृते मतलब जागने वालों को। भयम मतलब भय। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, उद्यमी को दारिद्र्यम नास्ति गरीबी नहीं होता है, दरिद्रता नहीं होते हैं। जो परिश्रमी है वो गरीब नहीं होते हैं। जपतो नास्ति पातकम, ईश्वर को भजने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मौने च कलहो नास्ति, मौन में कलह नहीं होता है। नास्ति जागृते भयम, और जागने वालों को भय नहीं होता है। परिश्रमी गरीब नहीं होते हैं या उद्यमी दरिद्र नहीं होते हैं। ईश्वर को जपने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मौन में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, मौन में कलह नहीं होता है, और जागने वालों को भय नहीं होता है। अब चलिए अगला चलते हैं तीसरा में। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधोर विपरीतम एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनम मदाय। अब देखिए यहाँ जो कठिन शब्द है उनका शब्दार्थ जान लेते हैं। विवादाय, देखिए विवादाय में चतुर्थी विभक्ति है के लिए। विवादाय विवाद के लिए। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह क्या है? के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, और चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए, है ना, के लिए। तो विवादाय मतलब विवाद के लिए। धनम मतलब धन। मदाय मत के लिए, अहंकार के लिए। शक्ति परेशान पर पीड़नाएं,
परेशान मतलब दूसरों के लिए, दूसरों को, परेशान मतलब दूसरों को, परपीड़नाय पीड़ा पहुँचाने के लिए। खलस्य, खल मतलब मूर्ख, खलस्य मतलब मूर्खों का या दुष्टों का। साधोर विपरीतम एतत्, यहाँ देखिए साधोर विपरीतम एतत् जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। यदि इसका संधि विच्छेद करते हैं तो साधोह धन विपरीतम धन एतत्। साधोह मतलब साधु सज्जन, विपरीतम मतलब विपरीत उल्टा, एतत् मतलब इसके, इसके विपरीत, सज्जनों की, ज्ञानाय ज्ञान के लिए, दानाय दान के लिए, च मतलब और, रक्षणाय रक्षा के लिए। अब देखिए विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए। किसका? तो दुष्टों का, खलस्य दुष्टों का या मूर्खों का, है ना। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन अहंकार के लिए, शक्ति परेशान पर पीड़नाय, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। साधोर विपरीतम एतद, इसके विपरीत सज्जनों की, विद्या ज्ञानाय ज्ञान के लिए, दानाय धन दान के लिए, शक्ति च रक्षणाय शक्ति और रक्षा के लिए होता है, और शक्ति रक्षा के लिए होता है। देखिए एक बार फिर, दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। इसके विपरीत सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होता है।